अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप तक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मौजू है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ्तारी। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। रमजान अल मुबारक के माह सईद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, इबादत और रियासत में आम दिनों की निस्बत काफी इजाफा हो जाता है। इस महीने में अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत अपने अरूज पर होती है। इसे शौक और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम को भी बढ़ा देते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामलात का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्वा पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सआदतों को लूट सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान अल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे कि उसके पानी की दुआ अक्सर किया करते थे और रमजान अल मुबारक का इह्तिमाम माह शबान में ही रोजों की कसरत के साथ हो जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुश आमदीद कहकर उसका इस्तकबाल करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज के जरिए सहाबा कराम से रमजान मुबारक के इस्तकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत को मजीद वाजिया किया। जब रमजान मुबारक का महीना आता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से दरियाफ्त करते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। अल्फाज आपने 3 दफा फरमाए। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात तमाम अहले किबला को मुआफ कर दिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बता रही हैं कि हमजा बिन उमरुल सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि क्या मैं सफर में रोजे रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इख्तियार दिया कि अगर चाहो तो रोजा रखो और अगर चाहो तो रोजा ना रखो। यहाँ पर रोजे से मुराद फर्ज रोजा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है। इससे मालूम होता है कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये सवाल फर्ज रोजों के बारे में था। इसकी दलील अबू दाऊद की रवायत करदा ये हदीस है कि हमजा बिन उमरुल सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साहिबे सवारी हूँ जिसे मैं इस्तेमाल में लाता हूँ, कभी इस पर खुद सफर करता हूँ और कभी इसे किराए पर दे देता हूँ और बसा औकात दौरान सफर ये महीना यानी रमजान आ जाता है और मैं रोजा रखने की ताकत रखता हूँ। अल हदीस इस बात का भी इस्तेमाल है कि ये सवाल मुतल्लिक रोजा रखने के बारे में था, चाहे वो वाजिब हो या नफल, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है और वो बहुत ज्यादा रोजा रखने वाली थी। इससे यह वाक़या होता है कि सफर में रोजा ना रखने की इजाजत है। जिसने रुखसत को ले लिया उसने दुरुस्त किया और जिसने रोजा रखा उसके लिए ये जायज है और उसके रोजे को वाजिब का अदा करने वाला समझा जाएगा। नाज़रीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और अफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और अफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। नाज़रीन, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से अफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से अफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखी खजूर से अफ्तारी फरमाते और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होती तो आप थोड़े से पानी को पीकर आप अफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे।
याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मैदे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। उधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और इधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं। उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी के वक्त आप इसलिए ऐसा करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरी की सिरी खा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा वापिस आए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम, खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते ना रुकते तब तक सुबह सादिक ना होती। अब नाज़रीन, आपको हम उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक से खाते थे। ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी, उनको आप बड़े ही शौक के साथ खाते थे। नंबर 1, खजूर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से अफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप अफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से अफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो आप पानी से अफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। नंबर 2, अंगूर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह ही होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा, ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। आपको दूध पीना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पिया करते थे। नंबर 7, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावल फरमाते थे। नंबर 10, चावल।
آپ चावल को भी बहुत शौक के साथ खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। अल्लाह पाक हमें हलाल और कुशादा रिज़्क अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज के एपिसोड में यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज।